अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावक़ार सामीन बज़, काफ़ी देर से आप हजरात इस प्रोग्राम को समाअत फरमा रहे हैं। अंजुमन उलमा-ए ताजुश्शरिया की जानिब से आज उर्स-ए ताजुश्शरिया मोहल्ला नूरी नगर में मनाया जा रहा है। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम इन बच्चों की उम्र में बेपनाह बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए। वैसे काफी लोग हैं, लेकिन कुछ सामने हैं, कुछ साइड से हैं, कुछ पीछे हैं। जो साइड से हैं, पीछे हैं, अगर उनको बुरा ना लगे तो सामने तशरीफ ले आए तो अच्छा लगेगा। बुरा लगने की क्या बात है? यहाँ पर जमीन पर फर्श में बैठे, ये कुर्सी आई तो कुर्सियों पर सामने आ जाए, अच्छा लगेगा। माशाल्लाह काफी लोग हैं। मोहल्ला नूरी नगर है, इधर आ जाओ। काफी लोग बैठे हुए हैं। आ रहे हैं, बड़े समझदार लोग हैं भाई। और इधर आ जाओ। लोग शादी में कुर्सियां तलाश करते हैं। जो अपने आका से मोहब्बत करता है, जो अपने नबी से उल्फत रखता है और जो अपने पीर से मोहब्बत करता है, अगर उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है और उसको पता लग गया है तो वो इस प्रोग्राम में जरूर आ गया है। जी माशाअल्लाह। और जो किसी परेशानी या उलझन के ना सबब ना होते हुए भी इस प्रोग्राम की इत्तला होने के बावजूद भी नहीं आया, तो दुआ करते हैं परवरदिगार आलम उसको तौफीक दे कि वो इस जलसे में तशरीफ लाए। जी माशाअल्लाह। मुझसे कब्ल नक़ीब अहले सुन्नत कारी नाज़िर रज़ा साहब तहसीनी बड़े अच्छी निज़ामत कर रहे हैं और करते भी हैं। बड़े बड़े जलसों में जाते हैं और जिस जलसे में जाते हैं उस जलसे की कामयाबी की जमानत बन जाते हैं। वहीं पर शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बागी रज़ा जनाब वसीम अजहर साहब बहुत शानदार पढ़ते हैं और आज माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में अपने आवाज और अंदाज का लोहा मनवा रहे हैं। वहीं पर नाशिर मसलक के आला हजरत कारी अतीक रज़ा साहब खतीब इमाम बाजार वाली मस्जिद वो तशरीफ रखे हैं, उनका भी कलाम होगा। मुझसे कब्ल एक बेहतरीन खिताब खतीब अहले सुन्नत मौलाना साकिब रज़ा ज़ियाई साहब ने आप तक पहुंचाया। आज की उनकी गुफ्तगू में बहुत अच्छा पैगाम अहले सुन्नत वल जमात के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन 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 माशाअल्लाह। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी बात इन्हीं का नंबर है। माशाअल्लाह देखिए, तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, उर्से ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, शेखुल अदब जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ, हजरत लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला की आमद फरमाता है मेरा रजा, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं।
माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। लाखों पर आए करोड़ों दुश्मन कौन बचाए बचाते ये हैं। रब है मोती ये है कासिम रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं आते ये हैं। इन्ना आतईना कल कौसर सारी कसरत पाते ये। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने अपने आका की बारगाह में बड़े अच्छे अशार ये नाते कलाम पेश किया। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी बहुत बड़े सच्चे आशिक रसूल। ऐसा इश्क इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के सीने में पिन्हा था कि जब कोई आका का नाम लेता तो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी झूम जाया करते थे। कोई सरकार की नात सुनाता तो आला हजरत झूमते थे। लेकिन जहां इश्क रसूल इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के अंदर ऐसा था, वहीं पर दुश्मनाने रसूल के लिए इमाम अहमद रजा का क्या किरदार रहा है। तो खुद फरमाते हैं आला हजरत, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए मुरव्वत कीजिए। मौलाना अहमद रजा साहब बैठे हुए जो मोहल्ला नूरी नगर में रहते हैं, हाजी तहसीन रजा साहब झुमकर बोले सुभान अल्लाह। जब कोई आशिक रसूल आला हज़रत की बारगाह में आता तो झूम जाते और उसकी ताज़ीम करते। लेकिन जो दुश्मनाने रसूल हैं उनके लिए इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का पैगाम क्या है। फरमाते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। चल के बोले सुभान अल्लाह। कमेटी वाले सब मेहमान हज़रात उनके पास गए हैं, लेकिन आप माशाल्लाह जितने हैं तमाम लोग हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। ताजुश शरिया की मोहब्बत में आए हैं, अपने पीर से मोहब्बत करते हैं, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मेरे साथ आला हज़रत के ये शेर पढ़िए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। ये इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने उनके लिए कहा जो गुस्ताखे रसूल हैं, जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, उनके लिए आला हज़रत फरमा रहे हैं कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। मुसलमानों अपनी गुफ्तगू अपने जहन को जरा करीब रखो। मैं आपके सामने कहने की जसारत कर रहा हूँ, बहुत कम मिला है। आ गए, हाथों को लहराकर बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी देर आप हजरात तशरीफ रखें यहाँ पे और चंद बातें सुने। आप हजरात ध्यान से बातें सुनिएगा। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी आवाज़ को सुन, मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है, तो मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये बहेड़ी की सरजमीन है, ये बहेड़ी की वो सरजमीन है, इस सरजमीन पर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान तशरीफ लाए हैं। कई महीने तक सरकार मुफ्ती आज़म हिंद इस बहेड़ी की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं। और मैंने खुद देखा, जब मैं दर्जा हिफ्ज़ में था, हिफ्ज़ कर रहा था, मेरे पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान इस बहेड़ी की सरजमीन पर आते थे। कसम खुदा की, जब ताजुश शरिया आते थे और दीवानों को पता लगता था कि बरेली से अख्तर रजा ताजुश शरिया आ रहे हैं, तो दीवाने अपने घरों को, अपने कारोबार को छोड़कर उस चांद जैसे चेहरे
चेहरे को देखने के लिए आ जाते थे, ताजुश शरिया से मुलाकात के लिए आ जाते थे। और जब पता लगता कि ताजुश शरिया आए हैं तो लोग अपने बच्चों को मुरीद कराने के लिए ताजुश शरिया की बारगाह में लाते थे। मैं कहना चाहता हूँ, ताजुश शरिया की पूरी जिंदगी देख लो, सरकार मुफ्ती आजम की पूरी जिंदगी देख लो, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की पूरी जिंदगी का मुताला करो, इन हज़रात की जिंदगी का मुताला करो। इन्होंने पूरी जिंदगी में क्या दर्श दिया है अपनी कौम को? यही दर्श दिया है, ये लोगों जो अल्लाह उसके रसूल का वफादार हो वो तुम्हारा अपना है, उसको अपने सीने से लगाओ, और जो अल्लाह उसके रसूल का गद्दार हो वो तुम्हारा अपना कैसा ही क्यों ना हो उसको अपने से दूर कर दो और उसके साथ सख्ती से पेश आओ, जितनी सख्ती कर सकते हो करो। मैं सोचने लगा, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने पैगाम दिया, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। या आला हज़रत आपने बड़ी शिद्दत इख्तियार की है, ए अहमद रजा बड़ा तशद्दुद इख्तियार किया है, शायद आप थोड़ा नरमी लहजा इख्तियार कर लेते तो शायद कुछ और होता। ए अहमद रजा इन दुश्मनान रसूल के लिए इतना सख्त लहजा इस्तेमाल किया है, इतनी सख्त बात आपने इस्तेमाल की है। ए अहमद रजा आपने आखिर किस बुनियाद पर इतनी सख्ती से इन दुश्मनान रसूल को लताड़ा है? तो कसम खुदा की, जब 26वें पारे की सूरह फतह की ये आयत करीमा मेरी निगाहों के सामने से गुजरी, रब ने फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और उनके असहाब कुफ्फार पर सख्त हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से ताजुश शरिया, अंजुमन गुलामाने ताजुश शरिया, नूरी नगर बहेड़ी। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए आयत का पहला जुमला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये सूरह फतह है, 26वां पारा है, आखिरी आयत है। मेरा और आपका रब फरमा रहा है, कायनात का रब फरमा रहा है, और क्या फरमा रहा है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। देखो ये किसने फरमाया? ये किसी नबी ने नहीं कहा, किसी रसूल ने नहीं कहा, किसी वली का पैगाम नहीं है, बल्कि रब का पैगाम है। वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और उनके असहाब, उनके साथी कुफ्फार पर सख्त है। मेरे नबी के असहाब कौन है? तो जवाब आएगा, खलीफे अव्वल अबू बकर मुस्तफ़ा के सहाबी हैं, हजरत उमर मुस्तफ़ा के सहाबी हैं, हजरत उस्मान मुस्तफ़ा के सहाबी है, हजरत अली मुस्तफ़ा के सहाबी है। रब फरमा रहा है मेरे हबीब के असहाब कुफ्फार पर सख्त हैं। अब आगे जुमला पर रब क्या फरमा रहा है? रुहमाउ बैनहुम, लेकिन वो आपस में नर्म दिल है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयत में 3 जुमले हैं। पहला है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या बात है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आज बहेड़ी के हालात, अभी मुझसे कबल मौलाना साकिब साहब ने कहा सुन्नियत का शिराजा हो चुका है। आज बहेड़ी के अंदर दुश्मन जो मुस्तफा का गुस्ताख अपनी चाल में कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। आज हालात क्या हैं? होटलों का जायजा लीजिएगा, चौराहों का जायजा लीजिएगा। आज इंसान पैसे वाला हो चुका है, दौलतमंद हो चुका है। जैसे ही दौलत उसके पास क्या आई, उसके पास जैसे ही पैसा क्या आया, उसका थोड़ा सा उसकी थोड़ी पहचान क्या हुई, अब फौरन उसने कहना शुरू कर दिया मौलाना साहब अब ये खुराफातें खत्म करो, अब ये बुरा भला कहना खत्म कर दो। ये जगह जगह बातें हो रही है, दुश्मन लगा हुआ है ताक में। ये लोगों तुम्हारे ईमान पर हमला करना चाहता है, तुम्हारे
ईमान को छीनना चाहता है। लोग कहने लगे हैं और उन्होंने कहना शुरू कर दिया है, ए मौलाना साहब आप थोड़ी नरमी इख्तियार करो, अब थोड़ा नरम लहजा इख्तियार कर लो, अब थोड़ा सा अपने आप में चेंजिंग लेकर के आओ, हालात अच्छे नहीं है, आप बहुत सख्ती कर रहे हो, बदलो अपने आप को। ये आज लोग हालात, आज बहेड़ी के हालात ऐसे हैं कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट आपकी सुन्नियत पर हमला है, आपके ईमान पर हमला है। लेकिन हमला ऐसा नहीं है जिससे कि आप समझे बहुत अच्छे तरीके से आपके ईमान पर हमला किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, अब किसी की बुराई मत करो, अब इत्तिहाद की बात करो, अब इत्तिफाक की बात करो, अब सब एक होकर के रहो, अब सब एक प्लेट में खा लो, अब सब इत्तिफाक इत्तिहाद की बात करो। हालात अच्छे नहीं है। मैं कहना चाहता हूं क्या हालात इससे ज्यादा बुरे होंगे? मक्के की सरजमीन है, मेरे नबी ने इस्लाम का आगाज किया है, मेरे नबी ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तबलीग की है। जैसे मुस्तफ़ा ने इस्लाम का आगाज किया है, मेरे नबी के घर वाले मुस्तफ़ा के दुश्मन हो चुके थे, मेरे नबी के रिश्तेदार आपके दुश्मन हो चुके थे। जहां पर कुफ्र है, पूरा मक्का कुफ्र ही कुफ्र है, पूरे अरब में कुफ्र ही कुफ्र है, उस ऐसे आलम में मेरा नबी इस्लाम की तबलीग कर रहा है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहा है और अपने रसूल होने को बतला रहा है। और मेरा नबी कह रहा है, ए लोगों इन बुतों के आगे ना झुको, इनकी इबादत ना करो, बल्कि परवरदिगार आलम की बारगाह में झुको। अब जो मुस्तफ़ा के करीबी रिश्तेदार थे मेरे नबी को गालियां दे रहे हैं, सताया जा रहा है, आका को बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन मुस्तफ़ा चलते जा रहे हैं, मुस्तफ़ा बढ़ते जा रहे हैं, तबलीग इस्लाम करते जा रहे हैं। 13 साल मेरे नबी ने मक्के में गुजारे हैं और 10 साल मुस्तफ़ा ने मदीने में गुजारे हैं। ये 23 साल की मुद्दत में मेरे नबी ने इस्लाम के परचम को लहराया और इस्लाम के परचम को ऐसा लहराया है, कसम खुदा की आज पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाले नजर आ। आज हालात ये हैं कि एक हो जाओ। समीम भाई, किसी को बुरा मत कहो, किसी को बुरा मत कहो। आज ऐसी ऐसी बातें वो कर रहे हैं जिनको हमने बचपन से देखा, दीनदारी में आगे रहते थे, हमेशा अल्लाह उसके रसूल के नाम पर मर मिटने वाले लोग आज कैसी बातें कर रहे हैं। मैं उन्हें दावत फिक्र दे रहा हूं, अपने ईमान को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ, मौत बरहक है। याद रखो, अगर ईमान की हालत में इस दुनिया से गए तो इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, सरकार की शफाअत से जन्नत हमें मिल जाएगी। नारे तकबीर, सारे लोग मिलकर जवाब दे जरा, नारे तकबीर। जैसे नजरें ऊपर हैं हाथ भी ऊपर उठा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, बस्ती बस्ती करिया करिया, और से ताजुल शरिया, फैजाने शाहजी, अंजुमन गुलामाने ताजुल शरिया, नूरी नगर बहेड़ी। हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही कि नहीं? ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं आपको भी तफसील आपके सामने गुफ्तगू करूं, इतना जरूर कहूंगा, अपने ईमान की हिफाजत कर लो। मौत पर हक है, हर एक को आनी है। आज पैसे में, ऐशो इशरत में आज ऐसी बातें कि आप ये बातें खत्म करो, अब इख्तिलाफ की बात करत खत्म करो, इत्तिहाद कायम करो। मेरे भाई, कैसा इत्तिहाद होगा? किससे इत्तिहाद किया जाएगा? इत्तिहाद किस चीज पर हो जाएगा? उससे इत्तिहाद होगा जो कहता है जिसका नाम मोहम्मद है वो मर के मिट्टी में मिल गए, उससे इत्तिहाद किया जाएगा। कि कहता है जिसका नाम मोहम्मद नबी, जिसका नाम नबी है, अगर उसका ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज फास्द हो जाएगी, उससे इत्तिहाद किया जाएगा। जो सरकार की शान में गुस्ताखी करता है, नहीं नहीं, उससे इत्तिहाद रहती दुनिया तक नहीं हो सकता। और यही 10 बरेली की सरजमीन से अहमद रजा देते रहे। ये लोगों याद रख लो, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आज कारी अतीक रजा साहब अगर थोड़ी सख्ती इख्तियार करें ईमान के मामले में तो कहते हैं बड़े खुराफाती हैं। अब उन्हीं में कोई ऐसे भी चेहरे निकल आए हैं, बड़े भोले चेहरे हैं, बड़े सीधे साधे हैं, बड़े भोले चेहरे, उनको सुनो तो लगता है वाकई में अभी आसमान से मन्नत सलवा नाजिल होने वाला है।
लेकिन अंदर से इतने काले हो चुके हैं, इतने काले हो चुके हैं, जिस थाली को देखा उस थाली के सामने बैठ जाते हैं, पूरी थाली की थाली साफ कर जाते हैं। उन्हें मतलब नहीं है, वो तो जैसा देश और वैसे देश की बात चल रही है। अगर उनके सामने कहो कि कुछ अकीदे पर बोलो, खुद अकीदे की इस्लाह के लिए गुफ्तगू करो, तो ना ना ना, अकीदे की बात मत करो, इस अकीदे की बात ना करो, बल्कि बात किस चीज की करो, इस्लाह की बात करो, इस्लाह मुआशरा की बात करो, पर्दे की बात करो, चुगलखोरी की बात करो, शराब की बात करो, जिना की बात करो। अरे नादान, जिना पर भी गुफ्तगू होती है, शराब पर भी बोला जाता है, सूद पर भी बोला जाता है। हमारे खुतबा, हमारे उलमा की पूरी जिंदगी गुजर गई सूद के बारे में बोलते हुए, जिना के बारे में बोलते हुए, शराब के बारे में बोलते हुए। लेकिन अगर ये भी जगह कभी कभी अगर अकीदे पे गुफ्तगू ना हुई और खुदा ना करे इंसान का अकीदा हाथ से निकल गया, तो ना दुनिया तेरी बेहतर ना आखिरत बेहतर। वाह 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 जी। तो मुसलमानों, अल्लाह का कुरान पढ़ो, बात कहां से कहां पहुंची। रब कह रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और आगे आयत में क्या है, वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अल कुफ्फार, और मेरे नबी के जो असहाब है ना, वो कुफ्फार पर बहुत सख्त हैं। सुभान अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह, मचल के बोलो, जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये रब कह रहा है कि मेरे नबी के सहाबा, मेरे नबी के जानिसार ये कुफ्फार पर बहुत सख्त है। कैसे सख्त है, कैसे सख्त है। एक मुनाफिक है, एक मुनाफिक मुसलमान है और एक गैर मुस्लिम है। उन दोनों में किसी चीज को लेकर के झगड़ा हुआ। वो झगड़े का फैसला मुस्तफा की बारगाह में आया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फैसले को एक काफिर के हक में वो फैसला कर दिया। काफिर के हक में फैसला करना था, मुनाफिक मुसलमान के हक में मुस्तफा ने फैसला नहीं किया। जैसे ही मुस्तफा की बारगाह से ये दोनों निकलते हैं, फौरन मुनाफिक मुसलमान कहता है मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के फैसले से मुत्तफिक नहीं हूं। आका की बारगाह में फैसला आया, एक मुनाफिक मुसलमान था जी और एक काफिर था। किसी चीज को लेकर के झगड़ा तनाज़ो बढ़ा, कहा चलो तुम्हारे नबी के पास चलते। काफिर ने कहा चलो। वो समझ रहा था मैं मुसलमान हूँ, बज़ाहिर मुसलमान हूँ, लेकिन मैं मुनाफिक था। अल्लाह के हबीब की बारगाह में आए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोनों की बात सुनी तो मुस्तफ़ा ने उसी काफिर के हक में फैसला कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की शान देखो, यही मेरे नबी की उसवा हसना है। मेरे नबी ने जो फैसला करना था, वो जो हक था, जो सच था, वो ही फैसला किया, काफिर के हक में फैसला कर दिया। अब ये मुसलमान मुनाफिक बाहर निकला और कहने लगा नहीं नहीं, हम अपना ये मसला उमर के पास लेकर के जाएंगे, वो इस मसले का हल करेंगे। उस काफिर ने कहा तुम्हारे नबी ने फैसला किया है, तुम अपने नबी के फैसले को नहीं मानोगे। कहा मैं इनके इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ, इत्तिफाक नहीं करता। अब अगर ये दोनों उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाते हैं और जाने के बाद ये पूरा माजरा पेश करते हैं, लेकिन उस काफिर ने हजरत उमर से कहा था ऐ उमर, कोई फैसला करने से पहले इतना जरूर सोचो, इतना जरूर सुन लो। कहा क्या कहना चाहते हो। कहा अभी हम तुम्हारे नबी के पास गए थे, तुम्हारे नबी के पास गए थे, उन्होंने मेरे हक में फैसला किया है। ये काफिर ने कहा ऐ उमर, कोई फैसला करने से पहले इतना सोच लो, तुम्हारे नबी ने फैसला मेरे हक में किया है, इस मुसलमान के हक में नहीं किया है। हजरत उमर का तेवर देखो, हजरत उमर का तेवर देखो और उनका गुस्सा देखो, उनका गजब देखो। कहा अच्छा तुम मुस्तफा की बारगाह से आ रहे हो। हाँ हाँ, नबी की बारगाह से आ रहे हैं। मेरे हक में तुम्हारे नबी ने फैसला किया है, इस मुसलमान के हक में फैसला नहीं किया है। हजरत उमर ने कहा ठहरो। उमर अपने अंदर घर गए और जाने के बाद आपने तलवार को मयान से बाहर निकाला। निकालने के बाद बाहर आ गए और कसम खुदा की तारीख बताती है, हजरत उमर ने कहा जब मुस्तफा ने इसके हक में फैसला कर दिया तो तुम मेरे पास क्यों आए। उसने कहा मैं मोहम्मद के फैसले से मुत्तफिक नहीं हुआ। हजरत उमर का गजब देखो, आपकी सख्ती देखो और कुरान की आयत के मुताबिक हजरत उमर ने क्या फैसला किया। हजरत उमर ने तलवार को लिया और उस मुनाफिक मुसलमान की गर्दन को तन से जुदा। तो उस दौर में हजरत उमर ने मुनाफिक की गर्दन को कलम किया।
और आज तक के क़यामत तक के मुसलमानों को ये दर्श दे करके हजरत उमर चले गए, जब मुस्तफा के इश्क की बात आए तो फिर कोई समझौता नहीं होगा। और रब ने कुरान में भी फरमा दिया वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कि मेरे नबी के सहाबा कुफ्फार पर सख्त। आगे इरशाद फरमाया रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में नर्म दिल हैं। तीन चीजें, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके सहाबा कुफ्फार पर सख्त है, और आगे है रुहमाउ बैनहुम, और वो आपस में नर्म दिल है। यही जिंदगी देखो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की, यही जिंदगी देखो सरकार मुफ्ती आजम की, और यही जिंदगी देखो ताजुश शरिया की। जब कोई इश्क रसूल की बात करता अहमद रजा उसको अपने सीने से लगा लिया करते थे, और जब कोई इश्क रसूल की बात नहीं करता, सरकार की शान में गुस्ताखी करता, तो इमाम अहमद रजा उसको धुतकार दिया करते थे। और यही जिंदगी सरकार मुफ्ती आजम की गुजरी, जो अल्लाह उसके रसूल का है तो हमारा है, और जो अल्लाह उसके रसूल का नहीं वो हमारा नहीं। और यही पैगाम मेरे पीर ताजुश शरिया ने दिया, ए लोगों जो अल्लाह उसके रसूल का है वो हमारा है, और जो अल्लाह उसके रसूल का नहीं वो हमारा नहीं। और अहमद रजा कह करके चले गए, किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शरकर। तो सुलह कुल्ली बहुत परेशान रहते हैं, मुनाफिक बड़े परेशान रहते हैं। और आखिरी बात, वक्त नहीं है, इशारा हो चुका है, मुफ्ती शहजाद साहब की खास तकरीर है, वहीं पर मुस्तफ़ा मुर्तज़ा साहब तशरीफ लाए हैं, उनका कलाम है, और एक बड़ा शायर वसीम अज़हर साहब बैठे, इनको समाअत करना है। आखिरी बात सुनिए, झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए दीन में सख्ती जायज है, कुरान से मैंने बताया आपको सख्ती, ईमान की जब बात आएगी तो सख्ती पूरी बढ़ती जाएगी। और जब जहां पर, और ये 1400 साल का अरसा गुजर गया, आज हमें ये इस्लाम देखने को मिल रहा है। जैसे आज के माहौल में लोग आ गए हैं, खत्म करो सब मिल जाओ, अल्लाह ना करे अगर ऐसे लोग उस दौर में थे, लेकिन जो असलाफ थे, जो कायद थे, अगर वो उनकी बातों में आ जाते अल्लाह ना करे, तो जरा सोचो तो आज इस्लाम हम तक पहुंचता नहीं पहुंच पाता। ये हमारे असलाफ, ये हमारे बुजुर्गों का वो ये उनका वो अमल रहा है कि वो सख्ती पर डटे रहे और इस्लाम की आबरू को बचाते रहे, इस्लाम की आबरू को बचाते रहे। वरना मुनाफिक हर दौर में रहा है और उसका टारगेट यही रहा, इस्लाम मिटे, इस्लाम खत्म हो, इस्लाम फना हो जाए। लेकिन कसम खुदा की ये वो इस्लाम है जिसका परचम मेरे नबी ने मक्के की सरजमीन से बुलंद किया है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये परचम ऐसे लहराता रहेगा। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।